मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 25 है, ये इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज तथा उनके गुणा के बारे में। ठीक है, उनको गुणा कह रही हूँ, गुण के बारे में कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, फीचर हैं, है ना। देखिए लिखा है, प्यारे बच्चों, प्रिय छात्रों, दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज है। ये वाली समांतर चतुर्भुज क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इसके चार कोने हैं। ठीक है, का अवलोकन करके पता चलता है कि इसकी विपरीत भुजाएं तथा कोण बराबर है, यानी कि ये कोण, ठीक है, और ये कोण बराबर होगा। ठीक, भुजाएं बराबर होंगी, ये लाइन बराबर होगी। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होगा, ऐसे ये लाइन इसके बराबर होगी। तो विपरीत भुजा और विपरीत कोण जो है क्या है, बराबर है। आप इसमें कोई और संबंध देख पाते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पता लगाएं। तो क्रियाकलाप क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के आसन जो होते हैं कोणों का योग ज्ञात कीजिए। आसन कोण किसे कहते हैं? जो एक ही लाइन पे बनने वाले कोण होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो कहते हैं दिए गए आकार का एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए। इसका एक इस तरह का आप एक कागज़ का टुकड़ा काटिए, उसे तस्वीर के अनुसार नामांकित कीजिए, यानी ए बी सी डी, इसी तरह से आप उसका नाम लिखिए। एंगल ए और एंगल बी को कैंची से काट कर मिलाइए, जैसे कि समांतर चतुर्भुज के नीचे दी गई आकृति में मिलाया गया है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से एंगल ए और एंगल बी को कट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ इस तरह से मिला देंगे। ठीक, तो अब आप देखिए क्या मिलता है आपको। आप पाएंगे कि इन दोनों का मिलाकर जो जोड़ बनेगा वो 180 बनेगा। क्या बनेगा? 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज या कोई भी तरह का चतुर्भुज होता है तो उसके चारों एंगल्स का जो जोड़ होता है वो कितना निकलता है? 360 निकलता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से दो जो आपके समांतर होते हैं ये वाले, इनका क्या निकलता है? 180। ठीक है, तो a प्लस बी जो है वो 180 है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू नहीं, पैरेलल टू बी सी, है ना, कि ए डी जो है वो बी सी के क्या है? पैरेलल है। ये सिंबल पैरेलल का होता है। क्या आप आसन कोणों के युग्म का योग ज्ञात कर सकते हैं? तब इसी तरह से आप आसन कोणों का भी ज्ञात कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। टोटल मिला के कितना होगा? 380। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे करना है। लिखा है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखिए। ठीक है, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो क्या होगा? ए डी जो है वो सी बी के पैरेलल होगा। ए और सी को मिलाइए तो ए सी जो है वो क्या बन जाएगा? विकर्ण प्राप्त होगा। ए सी से ही आपको डायगोनल मिल गया। इसी तरह से आप बी डी को भी डायगोनल बना सकते हैं, है ना। अब आपको डायगोनल जब मिला तो आपने क्या देखा कि यहाँ दो ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये देखिए ट्रायंगल, ये सिंबल ट्रायंगल का होता है, ये सिंबल एंगल का होता है, ये सिंबल दो पैरेलल लाइन के होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ए बी सी आपका ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या बना? ए डी सी। दो ट्रायंगल बन गए आपके। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? दोनों में एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल, ठीक है, हमेशा याद रखिए जो नंबर बीच में होगा एंगल उसका बन रहा होता है। यहाँ क्या होगा? एंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। उसका रीज़न ये क्या है कि ये पैरेलल लकीर पे बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें एंगल सी और एंगल ए की, इधर वाला एंगल सी और इधर वाला एंगल ए, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ए सी जो है वो क्या है? रेखा है, दोनों में कॉमन है। और ठीक है बेटा, तो ए सी क्या हो गई? आपकी कॉमन हो गई। असल में कॉल आ गई थी इसलिए मुझे वीडियो को कट करना पड़ा, सॉरी। अब देखिए इस तरह से आपको पता चलता है कि आपके जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो ए डी सी के बराबर है। कैसे? एंगल साइड एंगल के थ्रू। ठीक है, और ये सी पी सी टी बाय सी पी सी टी लिखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इसको आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो इसको याद करने की एक बहुत बेहतरीन से ट्रिक है, चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है, सी से चाय, पी से पियो, सी से कप, टी से तोड़ो। CPCT, जब आपका एंगल दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप ये फॉर्मूला लिख देते हैं, ये वर्ड लिख देते हैं, CPCT यानी चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है, तो उस तरह से हमें पता चलता है कि जब सब चीज़ें बराबर हैं तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर निकल आता है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये जो आपका प्रूफ करने का तरीका है कि हम इसे अलग अलग साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हम हमेशा तीन, देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जब हमें किसी दो चीज़ों को प्रूफ करना होता है ना, तो हमें उनकी तीन चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जैसे मैं कहूँ आप और आपकी दोस्त जो है वो दोस्त हैं, कैसे पता चलेगा कि आप दोनों दोस्त हैं? तो ऐसा पता चलेगा भाई साथ में लंच करते हैं, साथ में खेलते हैं, स्कूल में बेंच पे साथ में बैठते हैं। तीन चीज़ें बताई ना मैंने। अब हो सकता है कोई दूसरा क्या बताए कि भाई स्कूल से आना और जाना साथ में करते हैं, है ना, लंच साथ में शेयर करते हैं और पढ़ाई साथ में करते हैं, इसलिए बेस्ट फ्रेंड है। तो कोई कुछ भी बता सकता है ना। किसी ने कोई तीन क्वालिटी बताई, किसी ने कोई तीन क्वालिटी बताई। तो इसी तरह से जब आपको ट्रायंगल प्रूफ करना होता है तो आप साइड से भी कर सकते हैं, एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, है ना। ये पूरा प्रोसेस है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको थर्ड दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समविभाजित करते हैं या नहीं, ये हम पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी फिर एक बताया गया कि ABCD आपका एक वो है, क्वाड्रिलेटर है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब क्या होता है AB, अब AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, और इसी तरह से AD जो है वो BC के पैरेलल है। ये देखिए, तो इस तरह से इसके अंदर बनने वाले जो दो ट्रायंगल हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए। ट्रायंगल क्या हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, अब इन्होंने दोनों को दो रेखाएं अलग अलग खींच ली। ठीक है, अब इन रेखाओं को खींचने के बाद आपके चार ट्रायंगल बन गए। अब इन्होंने क्या करा, AOD ये वाला ट्रायंगल ले लिया और BOC ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल को लेने में उन्होंने क्या बताया कि भाई AD जो है और BC जो है ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो ये पैरेलल भुजाएं हैं। एक चीज़ बताई। दूसरी उन्होंने बताया कि OAD यानी ये वाला ट्रायंगल और आपका OCP ये वाला ट्रायंगल, सॉरी एंगल, ये दोनों के कोण बराबर हैं। दोनों कोण बराबर हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। अब इसके बाद बोला कि एंगल OD यानी कि D वाला एंगल और इधर OBC यानी B वाला एंगल, ये दोनों बराबर है, ये दोनों इस रेखा पे बनने वाले एंगल हैं, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आपका ये कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। ये देखिए यहाँ आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये किससे प्रूव हुआ, एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को कि किस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप जो है वो 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी जो सभी भुजाएं हैं उनको आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि परिमाप जो आपको पैरामीटर दिया गया है, ठीक है, उसमें भुजाएं दी गई हैं। ठीक, तो अब आपकी अगर एक भुजा यहाँ पे दी गई है 20 की, ठीक, तो उसके सामने की भुजा 20 की हुई, तो अब यहाँ पे आपको 12 + b रखना है। ठीक, ये परिमाप आपको 70 दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, 12 + b ये उसका फॉर्मूला है परिमाप का। ठीक, अब आप यहाँ पे ये 12 + b जो है इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। 20 × 240 ये 2b हो जाएगा। अब ये 40 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, यहाँ 30 बचेगा। और उसके बाद ये 2b जो है ये b यहाँ अकेला बचेगा, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 15। आ रही है बात समझ में? दोबारा बताती हूँ, ये इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b। क्लियर है यहाँ तक? अब जब कोई चीज़ इधर इक्वल टू में प्लस में होती है तो इधर माइनस में हो जाती है। तो 40 में से 70 में गए तो कितने बचे, 30। ये 2b अपनी जगह पे रहेगा। अब 2b जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में है।
ठीक है। जब कोई चीज़ इज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर आके किस में हो जाती है, डिवाइड में। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा 2, ये 30 को 15 से आंसर क्या आ गया 15। ठीक है, तो यानी इसकी बची हुई जो दो साइड्स है वो कितने की निकली, 15 की निकली। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 का है तो उसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। कि अगर एक कोण 80 का है तो बाकी कोण कितने के होंगे आपको ज्ञात करना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगले क्वेश्चन में एंगल बी जो है वो 80 दिया गया था, तो एंगल डी भी 80 होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब बी और डी बराबर हो गया तो इसका मतलब ए और सी बराबर होगा। ठीक है, अब 80 80 कितना होता है, 160, और इन दोनों को हम एक्स मान के 2x मान लेते हैं। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब इसका चारों का सम मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कितने का होता है, 360 का। ठीक है, अब 160 यहाँ हो गए। ठीक, तो यहाँ कितने बचे, 200। अब ये 2x था इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ गया, डिवाइड में। तो एक एंगल कितने का निकला, 100 का निकला। तो यानी एंगल ए 100 का है, एंगल सी 100 का है, एंगल बी और डी 80 80 का है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका आखिरी क्वेश्चन देखिए दिया गया है। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ओ 5 सेंटीमीटर है और ओ बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी ज्ञात कीजिए। कि ए सी और बी डी क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन में ये आपको वो दिए गए थे, डायगनल्स विकर्ण दिए गए थे, उनको आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ए ओ जो है वो 5 और ओ बी जो है वो 6 दिया गया है। ए ओ और ओ सी को प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए इधर का और इधर का सेम होगा हमेशा। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये 10 निकल जाएगा। और ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।